हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोरियर की जो प्रॉपर्टी है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो इसकी 9 चैप्टर में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं ये करा देती हूँ कि फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ बार ऐसी नोटेशन है। तो एफ ऑफ ए एक्स का जो फोरियर होगा ये प्रूव करना है आपको। तो देखो बाय डेफिनेशन ये जो फोरियर है इसका क्या मीनिंग होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आइटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फोरियर ऑफ एफ ऑफ ए एक्स ऑब्टेन करना हो तो कुछ नहीं करना, जो डेफिनेशन है वो ठीक है और जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए एक्स रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ए एक्स को मैंने टी पुट किया, ए एक्स ए डी एक्स डी टी बन गया, ए यहाँ से सॉरी डी एक्स क्या आ गया यहाँ से डी टी बाई ए। अब देखो लिमिट आपकी अगर एक्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो टी भी माइनस इन्फिनिटी को और ये भी प्लस इन्फिनिटी को, लिमिट सेम रहेंगी। जहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी, एस बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टी बाई ए और ये एफ ऑफ टी डी टी, यानी कि ये आ गया। अभी अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है भाई, फोरियर ही तो है, किसका है ये फोरियर, एस बाई, देखो फोरियर जब जब लिखा जाता है ना एफ एक्स का जैसे फोरियर था तो ये डेफिनेशन थी फोरियर की, तो सिर्फ क्या लिखा इसने, ये वाली चीज लिखी इसमें। समझ में आ रही है बात। तो जब हम इस फोरियर को एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो फोरियर है ये किसका रहेगा, एफ बार एस बाई ए। बताओ भाई, ठीक है, ये लिखा जाएगा एफ बार एस बाई ए, ये रहेगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट भी है वो कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्मेशन की है और उससे नेक्स्ट है कोसाइन की, ये दोनों आप लोग कर लोगे। उसके बाद मैं कराती हूँ आपको शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देखो एफ एस, ये हालांकि हम सारे पढ़ चुके हैं, एफ एस जो एफ बार एस है इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, देन शो दैट, ये जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना ये आयोटा की वजह से है नोटेशन में, देन शो दैट ई की पावर माइनस आयोटा ए एस एफ बार एस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए। आपको ये बिल्कुल डिट्टो थ्योरम थी आपके पास उसके अंदर लैप्लास के अंदर, एज इट इज आपके पास थ्योरम है किसके अंदर, फोरियर के अंदर। कुछ नहीं करना, जो हमने एफ ऑफ एक्स माइनस ए का फोरियर निकाली है, एक्स माइनस ए को आप टी से रिप्लेस कर दें और आपके पास प्रूव होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, ये बार बार करवाने की जरूरत नहीं है हमें। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफ एस बी द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन देन एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो सिर्फ आपको इनका फोरियर का जो फॉर्मूला है वो लिखना है और आपको इनको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो गाइस अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो पढ़ो। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को इसने डिफाइन किया है, एफ एक्स क्या है आपके पास 1/2 एप्सिलॉन whenever this condition will be holds and mod of x greater than एप्सिलॉन। सबसे पहले तो आपका मॉडुलस का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मोड ऑफ एक्स आपका x होता है अगर x ग्रेटर देन 0 हो, और मोड ऑफ x माइनस एक्स होता है अगर आपके पास x लेस देन 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ x लिखो 1/2 एप्सिलॉन 4 माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x जो है, जो दूसरे वाली जो प्रॉपर्टी ग्रेटर देन की तो आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो, उल्टा लिख दो इसका। ठीक है, x लेस देन माइनस एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो फोरियर निकालना है, करो भाई फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ जाएंगे भाई, पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन से इन्फिनिटी, ऐसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन का मीनिंग होता है कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन जो भी फंक्शन है यानी कि x है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप x लेस देन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखो भाई 1 मिनट और, हाँ थोड़ा सा हम इस बात को जज करेंगे ठीक से। माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, देखो ये वाला ये रहा हमारे पास, माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमें 1/2 एप्सिलॉन टेक करना है, अदर के लिए हमें क्या रखना है 0 0। ठीक है, अब देखिए
1/2 एप्सिलॉन। अब इसके साथ ये तो सिर्फ मैंने फंक्शन की वैल्यू लिखी है, क्या रह गया, ई की पावर आयोटा एस एक्स 1/2 एप्सिलॉन dx। कर दो इंटीग्रेशन, 1/2 एप्सिलॉन ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स और अपोन में माइनस आयोटा एस और माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। हाँ भाई, इंटीग्रेशन क्या है ई की पावर एक्स का, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, एक बार लिमिट पुट करो, पीछे का लिख देती हूँ मैं एक बार, 1/2 एप्सिलॉन माइनस आयोटा एस एक्स अपोन में माइनस आयोटा एस से माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगा ये 1/2 एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा एस एप्सिलॉन और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर आयोटा एस एप्सिलॉन प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, और ये आपका माइनस आयोटा एस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एप्सिलॉन को तो लिख लो इसके साथ और ई की पावर आयोटा और माइनस भी कॉमन निकाल लो, इसमें माइनस भी है ना आपके पास, माइनस कॉमन निकाल लो, ये आगे आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, ये वाला माइनस इसको ख़त्म कर देगा और जो ये आयोटा 2 आयोटा इसके नीचे रख लो, तो यह आपके पास एस एप्सिलॉन इंटू में साइन एस एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी, होती है ना साइन थीटा ए की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो उसकी हेल्प से हमने नंबर थ्योरी और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यूजिंग द इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वेयर डी टी इज इक्वल टू √पाई। आपको इसकी हेल्प लेनी है, यानी कि जब भी ये चीज़ आएगी ना आपके पास, उसकी डायरेक्ट आप वैल्यू लिखोगे √पाई बस, ठीक है। तो फोरियर निकालना है किसका भाई, एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 का, किसका फोरियर निकालना है आपको, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 का। ये मैं करा देती हूँ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए भाई, इसको हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फोरियर होता क्या है वो डेफिनेशन लगाओ। फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। एफ एक्स क्या है, यही तो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस आयोटा एस एक्स और डी एक्स कॉमन निकाल दिया, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एस एक्स अपोन में 2 डी एक्स। सिर्फ कुछ नहीं, क्या एलसीएम ले रहे हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट थी ई की पावर, मैंने क्या किया भाई, ये जो था ना इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया हमने, पीछे जो था इसको देखो, इसको हमने कंप्लीट कर दिया, तो एस स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर ऐड कर देंगे और माइनस आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही करेंगे ना। तो मैंने एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एस एक्स में आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर को ऐड कर दिया और आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स प्लस आयोटा एस एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर एस स्क्वेयर प्लस 2 आयोटा एस एक्स, ये वाली टर्म्स, अब ये आयोटा स्क्वेयर -1 होता है प्लस हो जाएगा एस स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स प्लस आयोटा एस अपोन में, हाँ भाई 2 और रह गया था ना हमारा, एलसीएम में 2 था, बिल्कुल था भाई पीछे, एक्स प्लस आयोटा एस अपोन में का होल स्क्वेयर अपोन में 2 और ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 इंटू डी एक्स, ब्रेक कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ई की पावर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2, क्योंकि विदाउट डी एक्स है तो इसको हम थ्रू आउट कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा एस बाई 2 और पूरे का ऊपर वाले का है भाई सिर्फ होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ठीक है। ई की पावर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स प्लस आयोटा एस √2 करके ई की पावर माइनस पूरे का
होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने 2 को भी अंदर डाल दिया, ठीक है। ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू √2 dt। कैसे लिखा भाई ये? अब देखो इसको हम पुट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको रहने दो। हमने x प्लस आयोटा एस बाई √2 ये जो कंप्लीट है इसको मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से dx बताना भाई, तो देखो x बाई √2 प्लस आयोटा एस बाई √2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। dx बाई √2 ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है dt। dx क्या आ गया? √2 dt, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो e की पावर माइनस, इसको मैंने t पुट किया तो t का स्क्वायर, और dx क्या आ गया मेरे पास? √2 और dt। लिमिट वही आपकी सेम रहेंगी जो भी है, ठीक है। e की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी स्क्वायर √2 dt। अब आपके पास ना एक वो दे रखा है, क्या एक्सपेंशन दे रखा है कि क्या यूज करना है आपको। तो √2 को भी मैं बाहर निकाल रही हूँ माइनस एस स्क्वायर बाई 2 और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। इसको सोल्व नहीं करना, सिर्फ क्या रखना है इसकी जगह? √पाई। तो √पाई और 2 भी इसके अंदर डाल दो चाहे, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा फोरियर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लोगे 0, इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से 0 और 0 से इसको ब्रेक करके बता देती हूँ, बाकी आके कर लेना आप लोग, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से 0, 0 से a और a से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए इंटरवल है आपके पास, इसमें दे रखा है इंटरवल, ध्यान से देखो। इंटरवल आपका 0 से a कौन सा बनेगा? ये वाला, इसमें ये रखना है आपको। और माइनस ए से 0 ये वाला बनेगा, बाकी अदर में 0 रख दो, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है मॉडुलस एफ एक्स का। अब मॉडुलस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है ना, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो जो इसका फोरियर रहेगा इस एफ एक्स का वो क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ब्रेक करेंगे और 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का मीनिंग होता है माइनस लेस देन एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 पे हमने डिफाइन किया है माइनस एक्स, तो यहाँ पे की वैल्यू आ जाएगी माइनस और मॉडुलस एक्स की आ जाएगी माइनस एक्स, ठीक है। और ई की पावर आयोटा एस एक्स तो होता ही है माइनस आयोटा एस एक्स, तो है ना। नेक्स्ट में ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स तो मिलेगा ही, और इसका मीनिंग होता है एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स, यानी कि मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स तो माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सिर्फ सोल्व करना है और इसमें हमें वैल्यू जो आपके पास लिमिट है वो पुट करनी है, ये आप लोग कर लोगे काम। नेक्स्ट है ए से बी के बीच में ये है एक्स लेस देन ये और ग्रेटर देन ए से बी, यानी कि माइनस ये वाला क्वेश्चन, माइनस इन्फिनिटी से ए से बी से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से ए 0 रहेगा और बी से इन्फिनिटी भी 0, ए से बी के बीच में ये वैल्यू रखनी है आपको, और ई आपके सेम हो जाएंगे, वहाँ पे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। 6 क्वेश्चन है वो एक बार और देख लो, उसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। आपको फोरियर निकालना है इसमें एफ ऑफ यू। थोड़ा सा फंक्शन को समझने में दिक्कत आती है। 1 है मॉडुलस ऑफ यू लेस देन यू नोट, ये मैंने कराया भी था पीछे। 0 मॉडुलस ऑफ यू ग्रेटर देन यू नोट। अब इसका मीनिंग क्या रखोगे? 1 है यू माइनस यू नोट लेस देन यू नोट, और 0 कब होती है? यू नोट उल्टा कर दो इसका, लेस देन माइनस यू नोट, ठीक है। ये रहेगा आपका। तो यहाँ पे आप जैसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस यू नोट से प्लस यू नोट से माइनस इन्फिनिटी से माइनस यू नोट से यू नोट और यू नोट से इन्फिनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल में 0 रहेगा, ठीक है। माइनस यू नोट से प्लस यू नोट में 1 रहेगा, और जो ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स है ना वो कर देना, और डी एक्स इंटीग्रेशन कर देना, इसमें भी 0 रहेगा।
बस। नेक्स्ट भी आपको सेकंड ऐसे ही करना है, उसमें यू स्क्वायर और 0 है, ठीक है। तो मेरी तरफ से 9.1 एक्सरसाइज खत्म है और इसमें 5 एक्सरसाइज है, कंप्लीट यूनिट बनेगी। थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। एग्जाम्पल भी करने हैं आपको और एक्सरसाइज भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।